चलिए, बोर्ड क्वेश्चन बैंक प्रकरण 3 अंक गणितीय श्रृंखला। इसमें सबसे पहला प्रश्न 1 है, एक अंक वाले बहुपर्यायी। अब ये देखिए, बहुपर्यायी प्रश्न है, मतलब कि जिसमें 4 ऑप्शन रहता है ABCD, उसमें से एक ऑप्शन कोई सही रहता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 ... इस अंक गणितीय श्रृंखला का सामान्य अंतर है, मतलब आपको सामान्य अंतर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे आपको हल करके भी बताया हुआ है कैसे आता है, जबकि एग्जाम में तो आपको केवल ये उत्तर लिखना होता है, जो ऑप्शन है ऑप्शन डायरेक्ट लिखना रहता है, पर यहाँ पे मैंने आपको बताया को आया कैसे। जैसे सामान्य अंतर निकालना है तो ये देखिए T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। T1 का मान 2 है, T2 का 4 है, T3 का 6 है, T4 का 8 है। हमें D निकालना है तो हम T2 माइनस T1, 4 में से 2 माइनस करेंगे। देखिए यहाँ T2 माइनस 1 लिखा है मैंने, T2 माइनस यहाँ T1, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 4 माइनस T1 कितना है 2, 4 में से 2 जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। सेम दूसरा क्वेश्चन भी है 0 -4 -8 -12, इस अंक गणितीय श्रृंखला का सामान्य अंतर कितना है, सामान्य अंतर कितना है। तो यहाँ पे भी वही D इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 का मान -4, फिर माइनस T1 का मान 0, तो ये कितना आएगा -4 आएगा। तीसरा अंक गणितीय श्रृंखला 5 12 19 26 के लिए ए का मान कितना है, ए मतलब प्रथम पद। यहाँ देखिए प्रथम पद का मान 5 है। यहाँ मैं ऑप्शन नंबर लिखता जा रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन नंबर सही है आपका। मतलब इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके ऑप्शन भी दिया गया है। तो वहां अगर आप देखेंगे तो मैंने जो आपको PDF भेजा हुआ है उसमें आपका ऑप्शन वाला है। जैसे देखिए ये है, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ABCD ऑप्शन है, फिर क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन। ये मैंने PDF आपको भेजा हुआ है, तो इस टाइप से आपका है। यहां मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अब तो प्रथम पद, पहला पद मतलब कितना हो गया 5, तो D ऑप्शन सही है। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के विशिष्ट क्रम में लिखे गए, चौथा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के विशिष्ट क्रम में लिखे गए संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो अगर विशिष्ट क्रम में जो संख्याओं का समूह है उसको हम अनुक्रमणिका कहते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर है। पांचवा है प्रथम पद -2 तथा सामान्य अंतर भी -2 है, ऐसी अंक गणितीय श्रृंखला के पहले 4 पद इस प्रकार है। अब देखिए पहले 4 पद लेने हैं, तो जैसे यहाँ पे प्रथम पद A का मान -2 दिया हुआ है, सामान्य अंतर D का मान भी -2 दिया है। तो ये सूत्र याद कर लीजिए। पहला पद T1 का सूत्र होता है A, T1 और ये दोनों सेम होता है, तो A का मान कितना है -2। दूसरा पद T2 इक्वल टू T1 प्लस D, T3 इक्वल टू T2 प्लस D, T4 इक्वल टू T3 प्लस D। इसी तरीके से आपको जितना भी पद निकालना आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए T1 मतलब जो आता जाएगा जिसका मान अगला उससे निकलता जाएगा। जैसे T1 का मान -2 है, देखिए T1 का मान -2 है यहाँ से, तो T1 का मान -2, फिर प्लस, फिर D का मान -2, तो -2 और ये प्लस माइनस का गुणा -2, माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 2 और 2 4, बड़ी संख्या कोई नहीं तो कोई भी चिन्ह लगा दो। T3 इक्वल टू T2 प्लस D, T2 का मान यहाँ से देखिए -4 है, फिर प्लस D का मान -2, फिर -4 प्लस माइनस का गुणा -2, माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 और 2 6, ये आपका हो गया। T4 इक्वल टू T3 प्लस D, तो T3 का मान यहाँ से कितना है -6 और प्लस D का मान कितना है -2, तो -6 और प्लस माइनस का गुणा -2, तो -6 और -2 कितना आएगा -8। इस तरीके से आपका उत्तर है -2 -4 -6 -8। तो ये जो ऑप्शन C है वो आपका उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे 1 4 7 10 13, इस अंक गणितीय श्रृंखला के अगले 2 पद लिखो। अगले 2 पद मतलब ये 13 के बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो यहाँ पे मैं तरीका बताया हूँ कैसे निकाला जाता है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे T1 1 है, T2 4 है, T3 7 है, T4 10 है, T5 13 है। सामान्य अंतर सबसे पहले निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1, 4 में से 1 गया 3। अब हमें कौन सा निकालना, देखिए ये T5 तक हमें मालूम है, तो हमें T6 और T7 निकालना है। तो ये वाला जो सूत्र लगाया था इसी के हिसाब से चलेंगे। यहाँ T6 का फॉर्मूला लगाएंगे। T6 का फॉर्मूला है T5 प्लस D। अब यहाँ से T5 का मान 13 है और D का मान 3 है, यहाँ हो गया 13 प्लस 3।
13 में 3 जोड़ेंगे 16, और T7 सातवां पद, तो उसका होगा फॉर्मूला T6 प्लस डी। T6 का मान यहाँ से 16 आया तो T6 के 16 प्लस डी का मान 3 और जोड़ेंगे तो 19। तो अगले दो पद 16 और 19 है, ऑप्शन ए वहां पे सही रहेगा। एक अंकगणित श्रृंखला, सातवां क्वेश्चन है, एक अंकगणित श्रृंखला का दूसरा पद 13 तथा पांचवा पद 25 है, तो सातवें पद का मान ज्ञात करना। अब देखिए अंकगणित श्रृंखला का दूसरा पद दिया मतलब T2 का मान दिया हुआ, और पांचवा पद मतलब T5 का मान दिया, और हमें सातवां पद मतलब T7 निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए Tn का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1d, तो हमें T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह 2, देखिए a प्लस एन की जगह 2 है ना, n की जगह 2 ऋण 1 d। अब T2 का मान हमें पता है, दूसरा पद का मान पता है 13, तो T2 की जगह 13 इक्वल टू a प्लस 2 में से एक गया 1d, तो एक यहाँ छिप जाता है, a प्लस डी इक्वल टू 13। पहला समीकरण बन गया। सेम टाइप से दूसरा समीकरण बनाया, देखो T5 इसी फॉर्मूले में रखा, T5 इक्वल टू a प्लस n की जगह 5 हो गया। अब देखिए n की जगह 5 माइनस 1d, अब 5 में से एक जाएगा 4 आएगा, तो a प्लस 4d, और ये T5 मतलब पांचवा पद कितना दिया 25, तो यहाँ 25। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, दोनों समीकरण हल करेंगे, a और d का मान निकालेंगे। कैसे हल करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो पहले समीकरण 2 लिख दिया, a प्लस 4d इक्वल टू 25, उसके नीचे समीकरण 1 लिख दिया, a प्लस डी इक्वल टू 13। घटाने पर है तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ से a और a कट जाएगा, तो ये 4d में से d जाएगा तो 3d आएगा, और 25 में से 13 माइनस होगा तो 12, और फिर 3 का गुणा है बराबर उधर जाके 3 का भाग हो जाएगा, 12/3 होगा, और 3 चौक 12, डी का मान 4 आएगा। अभी जो डी का मान 4 आया उसको मैं समीकरण 1 या 2 में से रख दूं, समीकरण 1 में मैं रख देता हूँ, a प्लस डी इक्वल टू 13 है समीकरण 1। इसमें डी का मान कितना आया हुआ 4, तो मैं डी की जगह 4 रख दिया, a प्लस, देखिए समीकरण 1 लिया मैंने, a प्लस डी इक्वल टू 13, यहाँ डी की जगह 4 रख दिया, 4 का उधर पक्षांतर करेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू 13 माइनस 4, 13 में से 4 जाएगा तो a का मान 9 आएगा। तो इस तरीके से हमें a का मान और d का मान पता चल गया, तब हम T7 निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला Tn वाला, Tn का यहाँ T7 निकालेंगे तो n की जगह 7 रखेंगे, तो a प्लस 7 माइनस 1d हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1d, a प्लस 7 में से एक गया 6d। अब a का मान और d का मान रख दीजिए, a का मान 9 है, a की जगह 9 प्लस 6, यहाँ बीच में गुणा छिपा हुआ, डी का मान 4। पहले गुणा किया जाता है फिर जोड़ा जाता है, तो 9 प्लस 6 चौक 24, 24 और 9 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। 8वां क्वेश्चन क्या है, इसमें उत्तर बी सही है। 8वां उत्तर, पहले दो पद -3 तथा 4 वाले अंकगणित श्रृंखला के लिए डी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए T1 का मान -3 दिया है, T2 का मान 4 दिया, और हमें डी का मान निकालना है। तो डी का सूत्र क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 का मान 4, फिर माइनस T1 का मान -3। यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, ये T2 का मान 4 रखा, फिर वो -3 लिख देते हैं, जबकि ये सूत्र वाला माइनस और फिर T1 की जगह -3 है, तो ये माइनस माइनस का गुणा +3 हो जाएगा, तो 4 + 3 कितना आएगा 7। उत्तर ये सही है इसका। 9, 15, 21, 27 इस अंकगणित श्रृंखला में T3 निकालना है। तो T3 मतलब तीसरा पद, 1, 2, 3, ये देखिए T1, T2, T3, T3 का मान 21 है, तो यहाँ उत्तर आएगा 21, बी वाला ऑप्शन सही है। और 0, -4, -8, -12 इस अंकगणित श्रृंखला में T2 का मान बताना है। T2 मतलब दूसरा पद, 1, 2, दूसरा पद कितना है -4, तो T2 का मान हो गया -4। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, और उस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही था। इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए पहला, ये 4 ऑप्शन, दूसरा, सब में ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया है। इस तरीके से 10 प्रश्न थे। ये देखिए उसमें से जो ऑप्शन सही है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका प्रश्न 1B 1 अंक वाले प्रश्न। तो प्रश्न भी मैं लिखा हूं, उत्तर भी लिखा हूं। प्रश्न है 2, 4, 6, 8 ... अंकगणित श्रृंखला है क्या, लिखिए। अब इसमें आपको अंकगणित श्रृंखला पता करना है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ T1 का मान 2 है, T2 का 4 है, T3 का 6 है, T4 का 8 है।
तो पहले हम T2 माइनस T1 निकालेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो, फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो, फिर T4 माइनस T3 निकालेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो, मतलब ऐसे निकालना रहता है। T2 में से T1 माइनस करना, T3 में से T2 माइनस करना, T4 में से T3 माइनस करना। तो यहाँ देख रहे हैं अंतर 2-2 आ रहा है, यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, देखो सब में 2-2 का अंतर है, इसलिए अंगरती श्रृंखला है। तो आपको क्वेश्चन पूछा था अंगरती श्रृंखला है कि नहीं है, तो उत्तर में आप लिख दिया अंगरती श्रृंखला है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट, इस अंगरती श्रृंखला के लिए ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए T1 का मान 1 है, T2 का 4 है, T3 का 7 है, T4 का 10 है। तो पहले पहला पद निकालेंगे, पहला पद जो है ए वो T1 के बराबर रहता है, तो ये 1 हो गया। तो पहला पद तो 1 हो गया, प्रथम पद पता चल गया। उसके बाद सामान्य अंतर है D, इसका सूत्र क्या होता है T2 माइनस T1। ये देखिए T2 मतलब 4, T1 मतलब 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो ये प्रथम पद A का मान 1 आ गया और सामान्य अंतर D का मान 3 आ गया। ये उत्तर में लिख देंगे आप, ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट है अंगरती श्रृंखला के पहले n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिखो। पहले n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र तो आपके पास 2-2 है, लेकिन उसमें मेन सूत्र ये है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ए पहले n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है, यहाँ मैंने उत्तर भी लिख दिया है। तो एग्जाम में कैसे लिखा जाता है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ, उत्तर लिखना कंपलसरी रहता है। उसके बाद है ये a बराबर 20 तथा d बराबर 3, तो Tn ज्ञात कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे a का मान 20 दिया है, d का मान 3 दिया है, हमें Tn निकालना है। तो Tn का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। a का मान 20 रख देंगे, प्लस n अपनी जगह रहेगा, d का मान 3। अब ये 20 प्लस 3 का गुणा करेंगे, 3 का n से गुणा 3n, 3 का 1 से गुणा 3, देखिए 3 का n से गुणा 3n, 3 1 के 3। फिर ये संख्या है 20 और 3, तो ये प्लस और माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 20 में से 3 गया 17 प्लस 3n। तो इस तरीके से हमें Tn का मान आ गया 17 प्लस 3n, 17 प्लस 3n। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, यदि a का मान 3 है, d का मान ऋण 3 है, तो T5 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए a का मान 3, d का मान ऋण 3 दिया है, Tn का सूत्र लगाएंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और हमें निकालना है T5। तो n की जगह 5 हो गया। तो पहले a का मान देखेंगे, a का मान 3 है तो 1 की जगह 3 रख दिया, फिर प्लस, फिर n का मान यहाँ से देखेंगे 5 है, n की जगह 5 ऋण 1 और ब्रैकेट बंद, d का मान ऋण 3। अब यहाँ 3 हो गया, ये 5 में से गया 4 गुणे ऋण 3, यहाँ गुणा छिपा हुआ, 5 में से गया 4, यहाँ गुणा छिपा हुआ ऋण 3। पहले गुणा किया जाता है तब जोड़ा जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ गलती कर देते हैं, 3 में पहले 4 जोड़ के फिर गुणा करते हैं, गलत हो जाएगा। पहले गुणा फिर जोड़, तो ये 3 प्लस, ये देखिए 3 हुआ, और ये यहाँ गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा, माइनस 4 3 12। अब ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 12 में से 3 गया 9, बड़ी संख्या के सामने माइनस। इस तरीके से T5 का मान -9 आ गया, हमने उत्तर में लिख दिया T5 इक्वल टू -9। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, एक अनुक्रमणिका Tn इक्वल टू 2n माइनस 5 है तो उसके पहले दो पद क्या थे। अब देखिए अगर ऐसे Tn n के रूप में दिया हो और आपको जो भी पद निकालना हो n की जगह वो मान रखते जाइए। जैसे पहले दो पद निकालना मतलब पहला पद और दूसरा पद निकालना, तो यहाँ T1 और T2 निकालना, तो पहले इसको यहाँ लिख दिया। देखो फिर मुझे जब T1 निकालना है तो n की जगह मैं 1 रखूंगा, तो यहाँ पे भी n की जगह 1 रखूंगा, और जब मैं T2 निकालूंगा तो देखो n की जगह 2 हो गया, तो यहाँ पे भी n की जगह 2। यही करना है आपको जब भी T1 T2 T3 जितना भी निकालना हो। तो यहाँ देखिए पहले ये Tn दिया है 2n माइनस 5, फिर T1 निकाल रहे हैं तो n की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी n की जगह 1, 2 बीच में गुणा छिपा हुआ, n की जगह 1 माइनस 5, पहले गुणा 2 1 के 2 फिर ऋण 5, प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 में से 2 गया 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। ऐसे ही T2 निकालेंगे, तो यहाँ देखिए सूत्र में रखेंगे 2 बीच में गुणा छिपा हुआ, n का मान यहाँ से देखिए n का मान 2 है, n की जगह 2 ऋण 5, अब 2 दूना 4 ऋण 5, प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 में से 4 गया 1, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। तो दी इस अनुक्रमणिका के दो पद निकालने थे, दो पद में एक हो गया -3, दूसरा हो गया -1। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए Tn इक्वल टू 2n प्लस 1, इस अनुक्रमणिका का केवल पहला पद निकालना है। तो जैसे अभी ऊपर किया T1 निकालना है, केवल देखिए Tn इक्वल टू 2n प्लस 1 है और हमें T1 निकालना है, n की जगह 1 रखना है, तो यहाँ 2 बीच में गुणा छिपा हुआ, n की जगह 1 प्लस 1, 2 1 के 2 प्लस 1,
2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, प्रथम पद 3 है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, Tn इक्वल टू 3n माइनस 2 इस अनुक्रमणिका के 2 पद ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इसके जैसा है, Tn 3n माइनस 2, तो हम T1 और T2 निकालेंगे। n की जगह एक बार 1 रखेंगे और जब T2 निकालेंगे तो n की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ 3 1 के 3 ऋण 2, 3 में से 2 गया 1। यहाँ देखिए T2 निकालेंगे तो n की जगह 2 रख देंगे, 3 बीच में गुणा छिपा हुआ है, 2 ऋण 2, 3 दूना 6 ऋण 2, 6 में से 2 गया 4। तो अनुक्रमणिका के 2 पद हो गए 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। 0.9, 0.6, 0.3 इस अंकगणितीय श्रृंखला का सामान्य अंतर ज्ञात करो। अब केवल सामान्य अंतर आपको डी निकालना है। तो यहाँ से देखिए T1 का मान 0.9 है, T2 का 0.6 है, T3 का 0.3 है। तो सामान्य अंतर डी का सूत्र क्या होगा, T2 माइनस T1। ये T2 का मान 0.6 माइनस T1 का 0.9। अब ये बड़ा है तो 0.9 में 0.6 माइनस होगा तो 0.3 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सही देखिए ऐसे माइनस करेंगे, 0.9 में 0.6 तो कितना आएगा 0.3, ऐसा माइनस करेंगे। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, 0.9 बड़ा है तो उसके सामने का यहाँ चिन्ह लगा देंगे। तो उत्तर कितना आ गया माइनस 0.3। तो सामान्य अंतर कितना है माइनस 0.3। 10वां क्वेश्चन ये T9 23 है और A का मान 7 है तो D का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए T9 23 है, A का मान 7 है, D का मान निकालना है। तो A का मान 7 दिया है, T9 23 दिया है, D का क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें T9 दिया तो हम Tn का सूत्र लगाएंगे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। और यहाँ T9, तब T9 मतलब n की जगह 9 हो गया। देख लीजिए T9 करें तो n की जगह 9 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी n की जगह 9 रखेंगे। तो पहले A का मान देखेंगे, A का मान 7 प्लस फिर n का मान 9 ऋण 1, फिर D का मान देखिए यहाँ से निकालना है। अब T9 का मान पूरा दिया हुआ, देखिए T9 का मान कितना है 23। तो T9 की जगह 23 इक्वल टू 7 प्लस 9 में से 1 गया 8D। अब ये 7 इधर पक्षांतर करेंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 7 है इधर आके माइनस हो जाएगा, 23 ऋण 7 इधर 8D बचेगा। 23 में से 7 गया तो कितना होगा 16 होगा, तो 8D का मान 16 आएगा। फिर 8 का यहाँ गुणा है उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, D बराबर 16/8, 8 दूना 16, D का मान आ जाएगा 2। तो हमें D का मान निकालना था, देखिए D का मान 2 आ गया तो ये उत्तर हो गया, D का मान 2। उत्तर जरूर लिखिए। ये हमारा 1B हो गया, 1 अंक वाले प्रश्न। तो 1A में 1 अंक वाले बहुपर्यायी प्रश्न और 1B में 1 अंक वाले प्रश्न। अब आता है प्रश्न 2A, 2 अंक वाले कृति युक्त प्रश्न, मतलब बॉक्स टाइप के क्वेश्चन। तो पहले 1000 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए कृति क्या है, पहले 1000 धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से 1 2 3 ऐसे 1000 तक की संख्याओं का पूरा जोड़ निकालना है। 1 से लेके 1000 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ प्रथम पद, अब यहाँ देखिए बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, इनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, जैसा ये बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉक्स बनाना कंपलसरी है। जैसे इन्होंने लिखा अंकगणितीय श्रृंखला के पहले n पदों का सूत्र Sn बराबर, फिर यहाँ बॉक्स बना। तो बॉक्स बनाने पे अब Sn का 2 सूत्र आपके पास रहता है, ध्यान से समझिएगा। Sn का 2 सूत्र होता है, तो आप उसमें देखिए कि कौन सा सूत्र रहेगा, वो यहाँ आगे पीछे देख के थोड़ा समझ में आता है। देखिए यहाँ जो मान रखा गया है उससे समझ में आता है। यहाँ T1 का मान रखा गया है और Tn का मान रखा गया है, इसका मतलब हमें दूसरा वाला सूत्र लगाना है n/2 T1 प्लस Tn। बाकी हम इसको पहले वाले सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स टाइप के क्वेश्चन में जैसा वो बोलेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ से आ जाइए, इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है। तो यहाँ S n की जगह 1000 इक्वल टू, तब यहाँ पे भी n की जगह 1000, यहाँ बॉक्स बना है क्योंकि यहाँ खाली था, बटे 2 और ये ब्रैकेट, T1 का मान 1 और Tn का मान 1000। अब 1000 में 2 का भाग देंगे 500 आएगा और इसको जोड़ेंगे 1001 आएगा। फिर इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करना आपको आता है, गुणा करेंगे तो इतना आएगा आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,05,000। तो यहाँ फिर बोला है उत्तर में प्रथम 1000 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल कितना आया 5,05,000। तो 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स आपको भरने थे, 1 2 3 4, सब पे आधा आधा नंबर आपका रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा अंकगणितीय श्रृंखला 50 40 ऐसा 30 20 डॉट 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 का कौन सा पद -940 है। अभी भी बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो बॉक्स टाइप में शॉर्टकट भी रहता है। देखिए मैंने यहाँ रफ कार्य करके दिखाया, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर इसने लिखा हुआ है। जैसे देखिए पहले बोला A का मान कितना है, A का मान 50 है, फिर D का मान कितना।
अब डी का मान आपको यहां से निकालना पड़ेगा, T2 माइनस T1। 40 में से 50 माइनस करोगे तो 40 माइनस 50 कितना आएगा, 40 माइनस 50 करोगे तो -10 आएगा। और Tn मतलब अंतिम पद, कौन सा पद 940 है, तो Tn का मान ऋण 940 है। अब सूत्र होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये 2 बॉक्स हो गया, 2 और। तो यहाँ Tn का मान तो उसने रख दिया ऋण 940 बराबर, ये पूरा छोड़ दिया। अब ये पूरे में आपको मान रखना है, a का मान कितना 50 प्लस n माइनस 1, n का मान तो पता नहीं है, d का मान ऋण 10। तो देखिए a का मान 50 है, a का मान 50 रख दिया, d का मान ऋण 10 रख दिया। अब आगे उसने डायरेक्ट n बराबर बॉक्स दे दिया, कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं दिया। तो कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि ऋण 940 बराबर, ये रफ का काम है, बराबर 50, देखिए 50, और ऋण 10 का n से गुणा करेंगे, ऋण 10 का n से गुणा करेंगे, ऋण 10 n होगा, और ऋण 10 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो पहले ऋण का गुणा धन 10 1 के 10। अब ऋण 940 है और ये 50 है, देखिए 50 भी प्लस है और 10 भी प्लस है, तो संख्या जोड़ा जाता है, 50 और 10 60, ऋण 10 n। अब ये -10n इधर आएगा तो +10n हो जाएगा, उधर 60 है और ये -940 उधर जाएगा तो +940 हो जाएगा। ये प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 940 में 60 जोड़ेंगे 1000 आएगा, और ये 10 का गुणा उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, और 10 से इसको काटेंगे तो 100 आएगा। तो n का मान 100 आ गया, देखो यहाँ डायरेक्ट लिखना है n का मान 100। इस तरीके से 1 2 3 4 बॉक्स आपको भरने थे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक अंगठी श्रृंखला में T1 का मान 1 तथा Tn का मान 149, तो Sn ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे T1 का मान 1 दिया है, Tn 149 दिया, Sn निकालना है। तो पहले Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट, फिर ये दोनों बॉक्स खाली छोड़ा था, तो ब्रैकेट ये बॉक्स खाली छोड़ा है, तो देखिए T1 दिया है, Tn दिया, तो यहाँ T1 प्लस Tn, फिर यहाँ मान रखना है n/2। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट बॉक्स दे दिया, इसका मतलब ये दोनों जोड़ के लिखना है, T1 का मान 1 प्लस Tn का 149, 1 में 149 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। फिर यहाँ 2 से इसको काट दीजिए 150 को, 2 से 150 को काटेंगे तो 75 आएगा, 2 से 150 में 2 का भाग देंगे तो 75 आएगा, और ये n, यहाँ n तो दिया है लेकिन ये बॉक्स में 75 भरना है, क्योंकि 2 से 150 काटेंगे तो 75। देखिए 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स आपको भरना था। चौथा क्वेश्चन 9 4 ऋण 1 ऋण 6 डॉट 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 इस अंगठी श्रृंखला के लिए T19 निकालिए। अब देखिए यहाँ पे पहला पद a का मान 9 दिया हुआ है और सामान्य अंतर d। अब d देखो डायरेक्ट यहाँ लिखना है बॉक्स में, तो हमें यहाँ से करना पड़ेगा, ये देखिए T2 माइनस T1 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 करेंगे तो -5 आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं। तो ये बॉक्स भरना है d का, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र उसने लिखा हुआ है, तो हमें T19 निकालना है। देखिए T19, n की जगह 19 हो गया, यहाँ दिख रहा है आपको, तो a की जगह 9 प्लस n की जगह 19 माइनस 1 d। अब यहाँ d के लिए खाली स्थान छोड़ा है, तो d का मान ऋण 5 है, तो यहाँ ऋण 5 रखेंगे। अब ये 9 प्लस, अब 19 में से 1 जाएगा तो 18 में ऋण 5 का गुणा करेंगे। देखिए 19 में जाएगा 18 में ऋण 5 का गुणा करेंगे, ऋण 90 आएगा। तो प्लस और माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 90 में से 9 जाएगा। अब यहाँ एक स्टेप आप और बढ़ाओगे अगर, तो 9 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 9 ऋण 90, तो प्लस और माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 90 में से 9 जाएगा 81, इसके सामने माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। तो 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स आपको बनने थे। पांचवा बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है 7 14 21 28 इस अंगठी श्रृंखला का सामान्य अंतर d ज्ञात कीजिए। अब सामान्य अंतर d यहाँ पे हमें निकालना है, तो यहाँ देखेंगे T1 का मान कितना दिया है 7, T2 का 14, T3 का 21 और T4 का यहाँ बॉक्स छोड़ दिया, तो T4 का 28। तब हम निकालेंगे T2 माइनस T1। ये देखिए T2 माइनस T1, 14 में से 7 माइनस होगा, तो 14 में से 7 माइनस होगा कितना आएगा 7, यहाँ डायरेक्ट 7 लिखना है, यहाँ बॉक्स छोड़ा था। फिर T3 माइनस T2 उसने खुद से निकाला, 21 में से 14 गया तो 7। फिर T4 माइनस T3, 28 में से 21 माइनस होगा तो 7। ये देखिए, तो समान देखिए सब में अंतर कितना आ रहा है 7 7 7, अंतर समान आ रहा है, इसलिए सामान्य अंतर d का मान हो गया 7। अब इसमें 1 2 3 4 बॉक्स बनने थे, इसमें 3 में 7 आ गया, इसमें 28 आ गया। ये तो आपका बॉक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया। प्रश्न 2A, जिसमें आपको 4 बॉक्सेस रहते हैं और चारों बॉक्स आपको क्या करना रहता है, भरना रहता है। अब उसमें सब बॉक्स पे आपका आधा आधा नंबर रहता है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तब आते हैं प्रश्न 2B, जो कि 2 अंक वाले प्रश्न है।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 यह अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है कि नहीं ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो अनुक्रमणिका दी गई अंगठित श्रृंखला है कि नहीं पता करना है। तो यहाँ प्रथम पद T1 का मान 3 है, T2 दूसरा पद 5 है, तीसरा पद T3 7 है, चौथा पद T4 9 है, पांचवा पद T5 11 है। तो पहले T2 माइनस T1 करेंगे, देखिए T2 माइनस T1, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा। फिर T3 माइनस T2 करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, देखिए T3 माइनस T2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा। फिर T4 माइनस T3 करेंगे, 9 में से 7, देखिए T4 माइनस T3, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा। फिर T5 माइनस T4 करेंगे, T5 माइनस T4, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा। सब में 2 2 का अंतर आ रहा है, तो आप यहाँ बोलोगे यहाँ 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है। देखो सब में 2 2 आ रहे हैं, इसलिए यह अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है। उत्तर में क्या लिखना है कि दी गई अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है। दूसरा क्वेश्चन, अंगठित श्रृंखला के पहले पद का मान 3 है और सामान्य अंतर 4 है, तो श्रृंखला के पहले 4 पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले पद का मान 3 दिया, मतलब ए का मान 3 दिया है और सामान्य अंतर डी का मान 4 दिया है और हमें 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद देखिए T1, T2, T3, T4, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा 4 पद निकालने। तो T1 इक्वल टू ए, सूत्र है T1 इक्वल टू ए का मान 3 हो गया। T2 इक्वल टू T1 प्लस डी, अब T1 का मान कितना है 3 प्लस डी का मान कितना है 4, तो 3 4 7 हो जाएगा। T3 निकालेंगे, T3 इक्वल टू T2 प्लस डी, T2 का मान कितना है, T2 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 7 है, प्लस डी का मान कितना है 4, 7 4 11, और T4 इक्वल टू T3 प्लस डी, T3 का मान देखेंगे तो 11 प्लस डी का मान कितना है 4, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। इस तरीके से आपको 4 पद मिल गए, 3 7 11 15। अंगठित श्रृंखला के 4 उत्तर लास्ट में जरूर लिखिए। देखिए अंगठित श्रृंखला के पहले 4 पद हो गए 3 7 11 15। ऐसे ही अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1 6 11 16 डॉट 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 इस अंगठित श्रृंखला का 18वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पहला पद 1 दिया है, सामान्य अंतर डी, T2 माइनस T1, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा। तब Tn का सूत्र होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, सूत्र याद करना है आपको। तो हमें क्या 18वां पद निकालना, 18वां पद मतलब T18, तो T18 निकालना है। तो यहाँ n की जगह 18 हो गया। देखिए तो पहले a का मान देखेंगे, a का मान 1 है, a का मान 1 प्लस n की जगह 18 है, n की जगह 18 माइनस 1 डी का मान 5 है। फिर 1 धन 18 में से 1 दिया 17 और यहाँ गुणा छिपा हुआ 5, पहले गुणा फिर जोड़, 1 धन 17 25 85, 85 में 1 जोड़ेंगे तो 86, तो 18वें पद का मान 86 आ गया। उत्तर लिख दिया 18वां पद 86 है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, एक अंगठित श्रृंखला में a का मान 2 दिया है, d का मान 3 दिया है, तो S12 ज्ञात कीजिए। अब देखिए a का मान 2 दिया है, d का मान 3 दिया है, S12 निकालना है। तो पहले Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमें निकालना क्या है S12, n की जगह 12, n की जगह 12 रखना है। ये देखिए n की जगह 12/2, फिर ब्रैकेट 2 गुणे, बीच में गुणा छिपा हुआ a का मान 2, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट n का मान 12 है, n की जगह 12 ऋण 1 ब्रैकेट बंद d का मान 3 मान रख दिया। अब 12 को 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 6 आएगा, और इधर ब्रैकेट के अंदर 2 दूना 4 और 12 में से 1 जाएगा तो 11 और गुणा छिपा हुआ 3, पहले गुणा फिर जोड़, यहाँ 6 4 11 3 33 गुणा कर लिया, फिर जोड़ 33 में 4 जोड़ेंगे 37। तब यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और आपका माइंड में आता होगा कि यहाँ जैसे यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है बराबर, लेकिन यहाँ पहले जोड़ किया है फिर गुणा, तो क्यों, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। पहले जो ब्रैकेट है उसको पूरा क्लियर किया जाता है। तो पहले ब्रैकेट 33 और 4 37, तब जो बाहर वाला रहेगा उसका आगे जो भी प्रोसेस करना है। तो यहाँ 6 गुणे 37, 6 में 37 का गुणा होगा 222, मतलब S12 का मान 222 आ गया। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे S12 का मान निकालना था, S12 का मान 222 आ गया उत्तर। पांचवा है Tn इक्वल टू n प्लस 2, इस अनुक्रमणिका के पहले 4 पद निकालिए। अब 4 पद मतलब T1 T2 T3 T4 निकालना है। देखिए Tn दिया है n प्लस 2, हमें T1 निकालना है तो n की जगह 1 रखना है, देखिए n की जगह 1 प्लस 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3। T2 निकालना है तो n की जगह 2 रख देंगे, देखिए n की जगह 2 प्लस 2 2 2 4। T3 निकालेंगे तो n की जगह 3 रख देंगे, n की जगह 3 रख दिया, प्लस 2 3 2 5। T4 निकालेंगे तो n की जगह 3, n की जगह 4 रख देंगे, n की जगह 4 रख दिया, प्लस 2 4 2 6 हो गया। तो इस तरीके से 4 पद मिल गए, 3 4 5 6, अनुक्रमणिका के 4 पद हो गए 3 4 5 6।
छठवां क्वेश्चन है, यदि अंगठित श्रृंखला का पहला पद 3 तथा सामान्य अंतर 4 है तो श्रृंखला के पहले 4 पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रथम पद a का मान 3 दिया है, सामान्य अंतर d का मान 4 दिया है और इसमें भी बोला है 4 पद निकालिए। तो t1 इक्वल टू a 3 हो गया, t2 इक्वल टू t1 प्लस d, t1 का मान यहाँ पे कितना है, t1 का मान 3 है प्लस d का मान देखिए 4 है, 3 में 4 जोड़ेंगे 7। t3 इक्वल टू t2 प्लस d, t2 का मान 7 है प्लस देखिए t2 का मान देख लीजिए, t2 का मान 7 आया तो t2 की जगह 7 प्लस d का मान 4, 7 में 4 जोड़ेंगे 11। t4 इक्वल टू t3 प्लस d है, t3 का मान 11 आया तो t3 की जगह 11 रख दिया प्लस d का मान 4, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। इस तरीके से ये जो अंगठित श्रृंखला है इसके 4 पद हो गए 3, 7, 11, 15। तो उत्तर में लिख दिया, दी गई अंगठित श्रृंखला के 4 पद हो गए 3, 7, 11, 15। ये आपका छठवां क्वेश्चन है। उसके बाद तब 7वें क्वेश्चन में आएंगे। 7वां क्वेश्चन है, 1, 7, 13, 19 इस अंगठित श्रृंखला का 18वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ प्रथम पद a का मान 1 है। अब सामान्य अंतर d कितना होगा, t2 माइनस t1, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए t2 का मान 7 है, t1 का 1 है, 7 में से 1 घटाएंगे 6। तो हमें tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d और हमें t18 निकालना। 18वां पद मतलब क्या हुआ, t18, तो इसका मतलब n की जगह 18 रखना है। तो पहले a का मान रखेंगे, a का मान 1 प्लस फिर n का मान 18 है तो n की जगह 18 ऋण 1 d का मान 6 है। उसके बाद तब यहाँ कैलकुलेशन करना है, 1 धन 18 में से 1 गया 17 और यहाँ गुणे 6, पहले गुणा फिर जोड़, तो 1 प्लस 17 छक्का 102, 102 में 1 जोड़ेंगे 103। 18वां पद हमें पता चल गया 103। 8वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर 4 तथा d बराबर 0 तो अंगठित श्रृंखला के पहले 5 पद लिखो। इसका मतलब t1, t2, t3, t4, t5 इतना निकालना है। तो यहाँ देखिए a का मान 4 दिया है, d का मान 0 दिया है, पहले t1 निकालेंगे। t1 इक्वल टू a होता है, a मतलब 4, t2 इक्वल टू t1 प्लस d। अब t1 का मान कितना देखिए 4 प्लस d का मान 0, 4 में 0 जोड़ेंगे 4। फिर t3 इक्वल टू t2 प्लस d, t2 का मान कितना है देखिए 4, फिर प्लस d का मान 0, 4 में 0 जोड़ेंगे 4। t4 इक्वल टू t3 प्लस d, t3 का मान कितना आया देखिए, t3 का मान 4 आया तो 4 प्लस d का मान 0, देखिए d का मान यहाँ से 0, 4। ऐसे t5 इक्वल टू t4 प्लस d, t4 का मान 4 प्लस d का मान 0 तो जोड़ेंगे 4, सबका 4 4 4 आ रहा है। तो अंगठित श्रृंखला के पहले 5 पद 4 4 4 4 4। 9वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर 6 तथा d बराबर 10 तो s10 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए a का मान 6 दिया, d का 10, s10 निकालना। तो sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमें निकालना s10, तो n की जगह 10 हो गया। तो यहाँ देखिए n की जगह 10 बटे 2, फिर ब्रैकेट 2 गुणे a का मान 6 प्लस n का मान देखिए n का मान 10 है, n का मान 10 माइनस 1 ब्रैकेट 1 d का मान कितना है 10। तो देख लीजिए ध्यान से, n का मान 10 है तो n की जगह 10, a का मान 6 है तो a की जगह 6, n का मान 10 है तो n की जगह 10, d का मान 10 है तो d की जगह 10। अब 10 में 2 का भाग होगा 5, ब्रैकेट इधर 2 का 6 में गुणा करेंगे 12 और 10 में से 1 गया 9 और यहाँ गुणे 10। पहले गुणा फिर जोड़, 9 में 10 का गुणा 90 प्लस 12, ये देखिए 12 प्लस 9 में 10 का गुणा 90, 90 में 12 जोड़ेंगे 102, यहाँ 5 गुणा छिपा हुआ 102, 5 में 102 का गुणा करेंगे 510 आएगा। इस तरीके से S10 का मान निकालना था। यहाँ से देखिए S10 का मान कितना आ गया 510। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, 24, 17, 10, 3 डॉट 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 अंगठित श्रृंखला है क्या, यदि ऐसा हो तो सामान्य पद tn ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये पता करना कि अंगठित श्रृंखला है कि नहीं। अगर अंगठित श्रृंखला रहेगी तो हमें सामान्य पद tn निकालना है। अब ध्यान रखना, यहाँ सामान्य अंतर नहीं है, सामान्य अंतर को d बोलते हैं, सामान्य पद tn को सामान्य पद बोलते हैं। तो अगर ये अंगठित श्रृंखला रहेगी तो tn निकालना, अगर अंगठित श्रृंखला नहीं है तो tn नहीं निकालना है। पहले पता करते हैं है कि नहीं। कि पहला है 24, दूसरा पद 17, तीसरा पद 10, चौथा पद 3। तो t1 24 हो गया, t2 17 हो गया, t3 10 हो गया, t4 3 हो गया। तो पहले t2 माइनस t1 करेंगे, t2 माइनस t1, t2 का मान कितना है 17, देखिए t2 का मान 17 माइनस t1 का मान 24, प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 24 में से 17 गया 7, बड़ी संख्या के सामने माइनस। फिर t3 माइनस t2, t3 का मान कितना है 10
माइनस T2 का मान कितना है 17। फिर प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 17 में से 10 गया 7, बड़ी संख्या के सामने माइनस। फिर T4 माइनस T3 निकालेंगे, T4 का मान 3 माइनस T3 का मान 10। फिर प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 10 में से 3 गया 7, बड़ी संख्या के सामने माइनस। तो यहाँ देखेंगे सब में ऋण 7 ऋण 7 ऋण 7 का अंतर है। दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए अंगठी श्रृंखला है। अंगठी श्रृंखला है और यहाँ ये D का मान है, ये जो सामान्य अंतर है, ये सामान्य अंतर D का मान कितना है -7। तब हमें क्या निकालना है, हमें सामान्य पद Tn निकालना है। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D ये सूत्र होता है। अब a का मान कितना है, देखिए प्रथम पद a का मान 24 है। पहला पद a का मान कितना है 24। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर 24, a का मान 24 है। a का मान 24 प्लस n का मान n ही रहेगा क्योंकि Tn निकालना है, n माइनस 1D, D का मान ऋण 7। अब कैलकुलेशन करना है, 24 ये ऋण 7 का n से गुणा होगा, तो ऋण 7 का n से गुणा ऋण 7n, और ऋण 7 का ऋण 1 से करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस 7 1 के 7। तो ऋण 7 का n से हुआ गुणा ऋण 7n, और ऋण 7 का ऋण 1 से हुआ तो धन 7। अब ये 24 और 7 संख्या तो प्लस प्लस से जोड़ा जाएगा, 24 में 7 जोड़ेंगे 31 ऋण 7n। तो दी गई अनुक्रमणिका अंगठी श्रृंखला है। देखिए उत्तर में लिखना है, पहले पूछा था अंगठी श्रृंखला है कि नहीं, तो आपको बताना है, और उसका सामान्य पद Tn का मान 31 ऋण 7n। देखिए Tn का मान 31 ऋण 7n। ये तो 2 अंक वाले प्रश्न हो गए हल करने वाले। अब चौथा टाइप हो गया, 5वां टाइप हम करने चल रहे हैं। प्रश्न 3 3 अंक वाले कृति युक्त प्रश्न। अब इसमें भी वही बॉक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा। 5 से भाग जाने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है। अब यहाँ 6 बॉक्स रहेगा, जैसे वो जो कृति युक्त प्रश्न था उसमें 4 बॉक्स होते थे, इसमें 6 बॉक्स रहेगा। तो 5 से भाग जाने वाली 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है, 99 तक जाती है, लेकिन उसमें देखना है कि 5 से कटने वाली संख्या कौन है। तो पहले 10 जो है वो 5 से कटती है, फिर 15 कटता है, फिर 20 कटता है। अब ये 2 अंक वाली संख्या लेना है, नहीं तो आप बोलो कि 5 भी कटता है, नहीं, लेकिन 5 1 अंक वाली संख्या है। फिर इधर से जाएंगे तो 95 कटता है, 95 के बाद 100 कटता है, लेकिन 100 3 अंक की संख्या हो जाती है। हमें केवल 2 अंक वाली संख्या लेना है। तो यहाँ प्रथम पद अगर देखेंगे, यहाँ देखिए D बराबर 5, मतलब सब में 5 5 का अंतर है, तो D बराबर 5 है, और यह अंगठी श्रृंखला है। यहाँ A का मान देखेंगे, प्रथम पद A का मान कितना है, देखिए प्रथम पद A का मान 10 है, D का मान 5 है। अंतिम पद Tn का मान कितना है 95, और n का मान निकालना है। तो यहाँ Tn का सूत्र है a प्लस n माइनस 1, और यहाँ बॉक्स बना हुआ है, तो ये सूत्र आप जान ही रहे हो, ये सूत्र याद रहेगा आपको, a प्लस n माइनस 1, यहाँ D आएगा। फिर Tn का मान कितना है, यहाँ बॉक्स दिया हुआ, तो Tn का मान कितना है 95। यहाँ से भी पता चलेगा, देखो Tn का मान 95 है, इक्वल टू a का मान 10 प्लस n का मान हमें निकालना है, तो n ऐसे ही रहेगा -1, D का मान 5 है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ अब शॉर्टकट स्टेप्स रहेंगे, बॉक्स टाइप में शॉर्टकट रहता है, तो आपको रफ पे करके चेक करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ लिखा है n-1 5, अब देखो इतना लिखा है, 10 यहाँ से गायब है, तो इसका मतलब 10 इधर आएगा, तो 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 95 में से 10 माइनस करेंगे तो 85 आएगा। फिर यहाँ देखिए n-1 लिखा, मतलब 5 गायब है, तो इसका मतलब 5 इधर भाग में आया है, तो 85 के भाग में 5 आएगा। अब 85 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 17 आएगा। आप भाग देके चेक कर सकते हो, 85 में 5 का भाग दीजिए 17 आएगा, n-1। फिर अगले स्टेप में ये क्या करेंगे, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके, तो 17 है, और ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 17 और 1 18 हो जाएगा। तो n का मान कितना आएगा 18। यहाँ से देखिए n का मान 18। तो 5 से भाग जाने वाली 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है 18 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 बॉक्स यहाँ पे हो गए, और ये 5 और ये 6। दूसरा है, कल्पना हर महीने कुछ रकम बचत करती है। वो पहले महीने में 100 रुपए, दूसरे महीने में 150 रुपए, तीसरे महीने में 200 रुपए, इस प्रकार बचत करती है। तो इस प्रकार 1200 रुपए बचत करने में कितने महीने लगेंगे। अब देखिए, पहले महीने 100 रुपए बचत करती है, दूसरे में 150, तीसरे में 200, ऐसे लास्ट महीने में जाके 1200 रुपए बचत करती है। तो पूछ रहे हैं कि कुल बचत कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डी का मान, सब में देखो 50-50 का अंतर है, तो डी का मान 50 है, अंगठी श्रृंखला है। ए का मान, प्रथम पद ए का मान 100 है, डी का मान 50 है, और अंतिम पद टीएन का मान 1200। अब यहाँ देखिए टीएन बराबर, ऐसा बॉक्स बना हुआ था, तो टीएन बराबर 1200 मतलब अंतिम पद, टीएन मतलब अंतिम पद।
एन का मान क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सूत्र होता है। टी एन का मान 1200 है तो टी एन की जगह 1200, ए का मान 100 प्लस एन माइनस वन डी, डी का मान 50। अब देखिए यहाँ पे भी वही है, ये दो बॉक्स, 1 2 3, यहाँ डी लिखना था इस सूत्र में। 1 2 3 बॉक्स हो चुका है, चौथा बॉक्स यहाँ खाली छोड़ा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ n माइनस वन है और ये 50 बटे में है। ध्यान से देखना, यहाँ बॉक्स टाइप का है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इधर केवल n माइनस वन बचा, मतलब ये दोनों उधर गए हैं। इधर 1200 है, 100 इधर आके माइनस होगा, 1200 में 100 माइनस होगा तो 1100 होगा, और ये 50 का गुणा इधर बटे में आ जाएगा। अब 1100 में 50 का भाग देंगे, 0 0 कटेगा, 110 में 5 का भाग देंगे तो 22 आएगा, तो सॉरी 21 आएगा। यहाँ पे जब 50 का इसमें भाग दोगे तो 21 आएगा। लेकिन यहाँ n बराबर लिखा गया है तो ऋण 1 इधर आके 21 में 1 इधर आके धन हो जाएगा, तो 21 और 1 22, n का मान 22 हो जाएगा। तो ये 1200 रुपये बचत करने में उसको 22 महीने लगेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 12 14 16 18 20 इस संगठित श्रृंखला के पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला पद ये 12 दिया है, सामान्य अंतर d, यहाँ बॉक्स छोड़ा हुआ है तो आप जान रहे हो T2 माइनस T1, 14 में से 12 घटाएंगे 2 आएगा। n का मान 100 पदों का योगफल निकालना, तो n बराबर 100, मतलब s 100 निकालना है हमें। Sn का सूत्र है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सूत्र याद रखना है। तो हमें s 100 निकालना, तो n की जगह 100 रख देंगे। देखिए n का मान 100 है तो n की जगह 100 बटे 2, फिर ये 2a, अब डायरेक्ट मान रखते हैं यहाँ पे, देखिए रखा हुआ है। 2a का मान 12 है तो 2 में 12 का गुणा 24 आएगा, प्लस n का मान 100 है, n की जगह 100 माइनस 1 डी का मान कितना है 2। अब यहाँ 100 में 2 का भाग होगा 50, 24 प्लस 100 में 1 घटाएंगे 99, 99 में 2 का गुणा करेंगे 198, और यहाँ पे 50 और ये दोनों जोड़ लेंगे तो 222 आएगा। 222 में फिर 50 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 11,100 रुपये। तो यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन देखिए, 1 से 140 के बीच 4 से भाग जाने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 से 140 के बीच 4 से भाग जाने वाली संख्याएं कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 ये तो कटती नहीं, 4 डायरेक्ट कटता है 4 से, तो 4 8 12 16। अब लास्ट में जाएंगे तो 140 जो है उसमें 4 का भाग नहीं जाता, फिर उसके नीचे आएंगे 139 138 137, इन सब में 4 का भाग नहीं जाता, डायरेक्ट 136 में जाता है। तो 1 से 140 के बीच लेकिन बोला है, ध्यान रखना बीच बोला है, तो 1 और 140 को नहीं लेना है। 140 शायद कटता है, हाँ 140 कटता है, तो यहाँ बोला है बीच। जरा ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। जैसे 1 से 140 के बीच बोलेगा तो मतलब 1 और 140 को नहीं लेना है, 1 और 140 को छोड़ के बाकी बीच की संख्याएं आपको देखनी है। और अगर बोला 1 से 140 तक, तब वहां 1 और 140 को भी देखना है। तो ये देखिए 136 आएगा। तो यहाँ पे d का मान 4 है, देखो सब में 4 4 का अंतर है, d का मान 4 है, अंगठित श्रृंखला है। a का मान प्रथम पद a का मान 4, d का मान 4, tn का मान मतलब अंतिम पद 136, sn का मान निकालना है। तो पहले हम tn का सूत्र लगा के n का मान निकालेंगे, तब sn का सूत्र लगाएंगे। तो tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, tn का मान 136 है तो 136 बराबर a का मान 4 प्लस n माइनस वन डी, d का मान 4। अब ये यहाँ देखिए बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है तो शॉर्टकट स्टेप रहेगा। जैसे देखिए a पूरा दिया हुआ है, a उधर जाएगा, 136 में 4 माइनस होगा 132 आएगा। फिर यहाँ देखिए डायरेक्ट n का मान दिया है, तो यहाँ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। कैसे देखिए, पहले 4 का इधर 132 में भाग होगा, ध्यान से देखना, 132 में पहले 4 का भाग दीजिए तो 33 आएगा, फिर माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, 33 और 1 34 हो जाएगा, तो n का मान 34 आएगा। वो सब आपको रफ पे करना पड़ेगा। तब Sn इक्वल टू n/2 a प्लस Tn सूत्र है। यहाँ T1 भी लिख सकते हो, लेकिन इन्होंने a लिखा है तो a और T1 एक ही होता है। Sn इक्वल टू n/2, अब n मतलब देखिए 34 बटे 2, 34 बटे 2 17 होता है, गुणे। अब यहाँ डायरेक्ट लिखना है a प्लस Tn। a का मान 4 है, Tn का 136 है, 4 प्लस 136, 4 प्लस 136 करेंगे 140 आएगा, फिर 17 में 140 का गुणा करेंगे 2380 आएगा। तो 1 से 140 के बीच 4 से भाग जाने वाली संख्या कितनी है? 2380। लास्ट क्वेश्चन है, संख्या 301 या अंगठित श्रृंखला 5 11 17 23 डॉट 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 का पद है कि नहीं ज्ञात करो। मतलब हमें पता करना कि अगर ऐसे हम आगे बढ़ते जाए तो इसमें 301 आएगा कि नहीं। तो ये 5 11 17 23 अंगठित श्रृंखला है। यहाँ डी का मान देखिए, T2 माइनस T1, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा। ए का मान पहला पद 5 है और
अंतिम पद Tn 301, मतलब हम मान के चलते हैं कि ये nवां पद जो है आएगा। अगर सपोज करें Tn 301 आ गया, अंगठी श्रृंखला का nवां पद है, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब Tn का मान देखो 301 है, 301 रख दिया, a का मान 5, a की जगह 5 प्लस n का मान निकालना है, d का मान 6। अब यहाँ 301, यहाँ देखिए गुणा करेंगे इसमें। अब इसमें जरा ध्यान देना कि इधर क्या किया है, अभी बॉक्स टाइप के क्वेश्चन बहुत झंझट रहता है। इधर देखो जब आप गुणा करोगे स्टेप, उसने एक स्टेप खा जाते हैं। इधर 6n माइनस 6 आएगा जब गुणा करोगे, तो 6n और ये 5 माइनस 6 माइनस 1 आएगा, स्टेप यहाँ पे गायब है। फिर n इक्वल टू डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो n इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 301 है, ये माइनस इधर आके प्लस होगा तो 302 हो जाएगा, और ये बटे 6। अब 6 से इसको काटेंगे तो डायरेक्ट नहीं कटेगा, 2 से काटना पड़ेगा। 2 से इसको काटेंगे 151 आएगा, 2 से इसको काटेंगे 3 आएगा। अब 151 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये बटे में आ गया, n का मान बटे में आ गया, परंतु n का मान धन पूर्णांक संख्या नहीं है, मतलब ये बटे में आ रहा है तो ये धन पूर्णांक संख्या नहीं आई। जबकि कभी भी पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5 10 20 50 100 200 500 1000, ऐसा आपका पूर्णांक में आनी चाहिए संख्या, लेकिन ये तो बटे में आ रही है, तो यह अंगठी श्रृंखला का पद नहीं है। इसका मतलब अगर आप ऐसे आगे बढ़ोगे इसमें कहीं पे भी 301 आपको नहीं मिलेगा। इस टाइप से आपने यहाँ पर खत्म कर लिया 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ये आपने 6 टाइप का क्वेश्चन खत्म कर लिया है। अब 2 टाइप का क्वेश्चन और बचा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।